नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। बीतता गया। आत्माराम के बेटे अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे।
जिससे आत्माराम की आत्मा को शांति मिले। आत्माराम के बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत गए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने कई उपाय भी किए, लेकिन उसे कभी संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद आत्माराम के छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपने पास की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वह दूर दूर से वैद्यों को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसकी परिस्थिति और भी अधिक खराब होने लगी थी। उसने कई बार अपने भाइयों के पास मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर जीवन का गुजारा करने लगा था। कई वैद्यों को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगा था। उसके भाई भी अब उसकी मदद करके थक चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था। वह अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलने लगा था और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और फिर यम के दूत उसे लेने के लिए उसके पास आ गए। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद वह छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा, हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे ये दिन देखने पड़े? मैं तो कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक रोगों ने ग्रसित कर दिया? किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? फिर यमराज कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू खुद ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दशा तेरे जैसी ही होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न नहीं दिया। इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किए, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को ना ही करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को ला कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए,
दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया, इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मल मूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढककर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मल मूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मल मूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में